हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लोरिंग द जर्नल्स ऑन कंटेंट बेसिस। ओके, एकेडमिक राइटिंग में जो कंटेंट के बेसिस पे जर्नल्स हैं जिनको हमने अपने पिछले वीडियो में क्लासिफाई किया था, उनको हम कंपेयर करेंगे उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को। ओके, और ये जानेंगे कि ये कंटेंट्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, बेस्ट कौन सा है, किसके लिए कहाँ क्या यूज होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अगर ये ग्राफ याद हो, ये चार्ट अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने इस चार्ट के थ्रू कंटेंट्स को क्लासिफाई किया था, तो ये जो कंटेंट के बेसिस पर हमने जो जर्नल्स को क्लासिफाई किया था, जिसमें हमारे के प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स, रिव्यू जर्नल्स और प्रोफेशनल जर्नल्स आते थे, इनको आज हम लोग इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिफिनीशंस की। ओके, ये जितने भी आर्टिकल, जितने भी जर्नल्स हैं, ठीक है, ये इनके डिफिनीशंस क्या क्या हैं इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले होते हैं हमारे प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स, यानी कि वो जर्नल्स जो कि हमारे ओरिजिनल रिसर्च स्टडीज को, जो हमारा ओरिजिनल खुद का रिसर्च स्टडीज होती है, जिनको हम खुद कंडक्ट करते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं, खुद उनसे रिजल्ट निकालते हैं, खुद उनसे कंक्लूजन निकालते हैं, खुद उन पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, और कुछ नई फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उनको जो पब्लिश करते हैं, जिनको कि हम प्राइमरी रिसर्च आर्टिकल्स कहते हैं, तो प्राइमरी रिसर्च आर्टिकल्स को पब्लिश करने वाले हमारे प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स होते हैं। ओके, रिव्यू जर्नल्स जो कि हमारे रिव्यू आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं, यानी कि उन आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं जो कि जिनका अपना खुद का कोई रिसर्च नहीं होता, लेकिन जो एक कुछ एक फिक्स टाइम इंटरवल में जो रिसर्च चले आ रहे हैं उसको कंपाइल करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, और उससे जो वर्क प्रोग्रेस हो रही है, रिसर्च जो प्रोग्रेस हो रही है, एक ट्रेंड चल रहा है और क्या क्या रिसर्च गैप हैं, इन चीज़ों को एनालाइज करने वाले आर्टिकल्स, जिनको कि हम रिव्यू आर्टिकल्स भी कहते हैं, इनको पब्लिश करने वाले जर्नल्स को हम रिव्यू जर्नल्स कहते हैं। ओके, और प्रोफेशनल जर्नल्स जिनके बारे में कहा जाता है कि जर्नल्स फोकस्ड ऑन शेयरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री अपडेट्स एंड अप्लाइड रिसर्च फॉर प्रोफेशनल्स एंड प्रैक्टिशनर्स। जो हमारे इंडस्ट्रियल के प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में, उनके लिए कोई एक प्रैक्टिकल नॉलेज को शेयर करना, कोई इंडस्ट्री अपडेट को शेयर करना, या फिर एक अप्लाइड रिसर्च को शेयर करने वाले जो जर्नल्स होते हैं, वो हमारे प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की। ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स हैं, इनके जो टारगेटेड ऑडियंस होते हैं वो होते हैं हमारे रिसर्चर्स, ठीक है, हमारे एकेडमिक्स के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पीएचडी के हों, चाहे एमएससी के हों, एमटेक के हों, कोई भी जिनको ज़रूरत है ओरिजिनल और डिटेल साइंटिफिक फाइंडिंग्स की, जिनको अपने एक ओरिजिनल साइंटिफिक फाइंडिंग्स की ज़रूरत होती है, वो हमारे टारगेट किए जाते हैं, वो टारगेट ऑडियंस होते हैं प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स के। ओके, लेकिन जो रिव्यू जर्नल्स होते हैं, इनके जो टारगेट ऑडियंस होते हैं, ये भी लगभग सेम ही होते हैं, गियर्ड टुवर्ड्स रिसर्चर्स, एजुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स लुकिंग फॉर सिंथेसाइज्ड नॉलेज एंड रिसर्च ट्रेंड्स। मीन्स वही रिसर्चर्स, वही एकेडमिक्स, वही स्टूडेंट्स, वही लोग जो ये खोज रहे हैं कि इनको कोई ओरिजिनल रिसर्च नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फील्ड में जो नॉलेज हो रही है उसको बनाना, और जो रिसर्च ट्रेंड चल रहा है उसको जानना, जो रिसर्च गैप है उनको जानना, ठीक है, उनको जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोग टारगेट ऑडियंस होते हैं रिव्यू जर्नल्स के। ओके, अगर हम बात करें प्रोफेशनल जर्नल्स की, कि प्रोफेशनल जर्नल्स क्या होते हैं, तो प्रोफेशनल जर्नल्स में जो टारगेट ऑडियंस होती हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को टारगेट करते हैं। इंडस्ट्रीज के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि जो रिसर्च हो रहा है उसको रियल वर्ल्ड में जो अप्लाई करना चाह रहे हैं जो लोग, उनको टारगेट करते हैं हमारे प्रोफेशनल जर्नल्स, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में। बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, कि अलग अलग जर्नल्स का क्या अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो जो प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स होते हैं, दे आर इसेंशियल फॉर डिसेमिनेटिंग न्यू फाइंडिंग्स एंड एडवांसिंग नॉलेज इन स्पेसिफिक साइंटिफिक फील्ड्स। जो एक पर्टिकुलर साइंस की स्पेसिफिक फील्ड है, ठीक है, उसमें जो नॉलेज को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, और ज़्यादा एडवांस करने के लिए, नई नई
फाइंडिंग्स को ऐड करने के लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, क्योंकि इनका अपना खुद का एक रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं जो कि नॉवेल होती हैं। बात करें रिव्यू जर्नल्स की, तो दे प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च। जो एग्जिस्टिंग रिसर्च चलती चली आ रही है उसमें जो एक ओवरव्यू उसका देने के लिए हमारे ये रिव्यू जर्नल्स होते हैं। ये जो रिसर्चर्स होते हैं उनको गाइड करते हैं, जिससे कि वो गैप और फ्यूचर डायरेक्शंस, ट्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं रिव्यू जर्नल्स के द्वारा। ओके, बात करें अगर प्रोफेशनल जर्नल्स की, प्रोफेशनल जर्नल्स क्या होते हैं, तो वो जर्नल्स जो कि एक गैप को फिल करते हैं, हु ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिक रिसर्च एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जो एकेडमिक रिसर्च हो रही है और उनका रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है, इसके बीच की जो गैप होती है उनको फिल करने का काम करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे एड प्रोफेशनल्स इन इम्प्लीमेंटिंग इनोवेशंस। वो जो नए नए इनोवेशंस हो रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। ये जो हमारे प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं। ओके, बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, कि जो अलग अलग जर्नल्स होते हैं इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, कि आप देख करके कैसे जान पाओगे क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जो प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन, देन मेथड्स, उसमें मटेरियल्स मेथड्स होते हैं, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड रेफरेंसेस, कुछ लोग कंक्लूजन, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स, लिमिटेशंस, ऐसे सेक्शंस भी इसमें ऐड करते हैं। लेकिन ये हमारे मेन सेक्शंस होते हैं किसी भी प्राइमरी रिसर्च जर्नल के। ओके, बात करें रिव्यू जर्नल की, तो रिव्यू जर्नल जो होता है वो लगभग सबसे पहले तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट में ऑर्गेनाइज होता है, देन इंट्रोडक्शन होती है, फिर थीमेटिक सेक्शन समराइजिंग लिटरेचर्स, डिस्कशन एंड रेफरेंसेस। इसमें जो भी लिटरेचर्स होते हैं उनको समराइज किया जाता है एक पर्टिकुलर थीम में, फिर उस ऑर्गेनाइज्ड वे जो होता है उसके बेसिस पे एक डिस्कशन किया जाता है, जिसमें कि हम ट्रेंड्स को जानते हैं, गैप को जानते हैं। ठीक है, और तब उसके बाद में रेफरेंस होता है। ओके, जो हमारा प्रोफेशनल जर्नल है, ठीक है, दे आर स्ट्रक्चर्ड अराउंड कॉन्साइज आर्टिकल्स, केस स्टडीज, इंडस्ट्री इंसाइट्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ऑफन विदाउट रिजिड फॉर्मेट। इनका कोई अपना स्पेसिफिक रिजिड फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, ये जो रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, ठीक है, उसके लिए जो भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं ये उनका कोई फिक्स नहीं है अपना एक ऑर्गेनाइज्ड वे, इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। इनमें हमारे कॉन्साइज आर्टिकल्स हैं, केस स्टडीज हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें चल रही हैं और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिसर्च फाइंडिंग्स के रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है, इसको जो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, वही हमारे प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं। इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। बात करें रिव्यू प्रोसेस की, कि जो जर्नल्स होते हैं इनको कैसे रिव्यू किया जाता है। तो जो हमारे प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स हैं, ठीक है, दे अंडरगो रिगरस पीयर रिव्यू बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टू इवेलुएट ओरिजिनलिटी, मेथोडोलॉजी एंड वैलिडिटी। ठीक है, जो अ, ये हमारा प्राइमरी रिसर्च जर्नल है, इसका जो रिव्यू प्रोसेस होता है इसका एक बहुत ही रिगरस पीयर रिव्यू होता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस मैटर को, सब्जेक्ट के, ठीक है, वो इस चीज को इवेल्युएट करते हैं आपके आर्टिकल को, किस चीज के लिए, कि उसमें ओरिजिनलिटी है कि नहीं, उसमें मेथोडोलॉजी क्या यूज की गई है और उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, वो वैलिड पॉइंट उसमें है या नहीं है। ठीक है, नॉवेल्टी उसमें क्या है, ये सारी चीजें जो इवेल्युएट करते हैं वो हमारा रिव्यू प्रोसेस होता है प्राइमरी रिसर्च जर्नल का। ओके, जो रिव्यू जर्नल्स हैं, रिव्यू जर्नल्स की बात करें, दे इवेल्युएटेड थ्रू पीयर रिव्यू टू इंश्योर comprehensive analysis, accuracy and balanced perspectives on existing research। जो existing research चल रही है, ठीक है, उस चीज को, और जो आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया है उससे जो एनालिसिस की है उसकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, और वो एग्जिस्टिंग रिसर्च के साथ उसको बैलेंस पर्सपेक्टिव उसके हैं या नहीं है, इन सारी चीजों को जो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स होते हैं वो इवेल्युएट करते हैं। ओके, बात करें प्रोफेशनल जर्नल्स की, द टिपिकली एडिटोरियली रिव्यूड फॉर क्लैरिटी, रेलेवेंस एंड प्रैक्टिकली, ऑफन विदाउट इन डेप्थ साइंटिफिक स्क्रूटनी। ठीक है, जो प्रैक्टिकलिटी होती है, जो रिलेवेंस होता है, जो क्लैरिटी होती है, इनको सिर्फ एडिटोरियल लेवल पर ही रिव्यू कर लिया जाता है। इनको कोई बहुत इन डेप्थ साइंटिफिक इनकी स्क्रूटनी नहीं होती है, इनको बहुत
रिगरस इनका रिव्यू नहीं किया जाता है। इनका रिव्यू प्रोसेस इतना रिगरस नहीं होता है जितना हमारा प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स और रिव्यू जर्नल्स का होता है। ओके, बात करें क्वालिटी एश्योरेंस की, किसकी कितनी क्वालिटी होती है, तो जो हमारे प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स होते हैं दे इंश्योर क्वालिटी थ्रू स्ट्रिंजेंट पीयर रिव्यू, एडहेरेंस टू एथिकल गाइडलाइंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ मेथोडोलॉजीज। ये आपको बहुत ही टॉप लेवल की इनकी क्वालिटी को एश्योर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है उससे साफ साफ पता चल जाता है कि आपने जो रिसर्च किया हुआ, आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो एथिकल गाइडलाइंस के तौर पे हैं कि नहीं, उसको फॉलो कर रही है नहीं, कि उसके अडेयर्स हैं कि नहीं, और जो आपने मेथोडोलॉजी यूज की हैं वो वेरीफाइड हैं कि नहीं, जो आपने रिजल्ट उससे निकाला है, जो कंक्लूजन निकाला है, ठीक है, जो डिस्कशंस किए हैं वो रेलिवेंट हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ों का जब पीयर रिव्यू होता है तो इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो इनके में जो क्वालिटी होती है ओरिजिनलिटी, तो वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी होती है। बात करें रिव्यू जर्नल की, तो इनकी भी क्वालिटी लगभग हमारे समझ लीजिए कि प्राइमरी रिसर्च जर्नल के सेम ही होती है। दे मेंटेन क्वालिटी बाय रिलाइंग ऑन एक्सपर्ट रिव्यूअर्स। ठीक है, जो एक्सपर्ट रिव्यूअर्स होते हैं उन पर ये डिपेंड करता है टू एसेस द थॉरोनेस, बैलेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ लिटरेचर एनालिसिस। ठीक है, जो आपने रिव्यू प्रोसेस रिव्यू लिखा हुआ है वो ये देखते हैं कि आपने कितनी एक्यूरेसी से जो लिटरेचर एनालिसिस की हुई है, थॉरनेस उसमें क्या है, बैलेंस है कि नहीं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड तो नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे इन्फॉर्मेशन, जो ट्रेंड्स हैं, जो गैप्स हैं, वो उसमें दिखाए गए हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी रिव्यू जर्नल्स में होती हैं। तो इनकी क्वालिटी भी लगभग हमारे प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स के जैसी ही होती है। बात करें प्रोफेशनल जर्नल्स की, ठीक है, कि प्रोफेशनल जर्नल्स हमारे क्या होते हैं, तो फोकस ऑन क्वालिटी बाय एडिटोरियल ओवरसाइट टू इंश्योर रेलेवेंस, एक्यूरेसी एंड एप्लीकेबिलिटी टू प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। जो एडिटोरियल लेवल पे जो रिव्यू प्रोसेस होता है, ये सिर्फ ऊपर 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 से ही सारी चीज़ों को जो रेलेवेंस होती हैं, जो एक्यूरेसी होती है, जो एप्लीकेबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर रिसर्च की, जो कि हमारे रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया गया है, उस पर ये फोकस होते हैं। तो इनकी जो क्वालिटी होती है वो प्राइमरी रिसर्च जर्नल से या फिर रिव्यू जर्नल से थोड़ी सी कम होती है। ओके, बात करें पब्लिकेशन स्पीड की, कौन कितनी जल्दी पब्लिश हो जाता है, तो जो हमारे प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स होते हैं इनकी जो पब्लिकेशन स्पीड होती है वो जनरली 90 टू 180 डेज की होती है। ठीक है, भाई इनकी जो जनरली हैव अ मॉडरेट टू स्लो पब्लिकेशन स्पीड, इनकी जो पब्लिकेशन स्पीड है वो या तो मॉडरेट होती है तो काफी स्लो होती है, 90 टू 180 डेज की, ड्यू टू रिगरस पीयर रिव्यू एंड रिवीजन प्रोसेस। इनका जो रिव्यू प्रोसेस और जो रिवीजन है बहुत ही रिगरस होता है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा होता है। तो इनका जो पब्लिकेशन स्पीड है वो थोड़ा स्लो होता है। ओके, जो रिव्यू जर्नल्स होते हैं इनकी जो पब्लिकेशन स्पीड होती है और भी ज्यादा स्लो होती है, बिकॉज दे हैव अ स्लोअर पब्लिकेशन स्पीड 120 टू 240 डेज, एज दे रिक्वायर एक्सटेंसिव लिटरेचर एनालिसिस एंड एक्सपर्ट वैलिडेशन। ठीक है, क्योंकि इनके पब्लिश होने के लिए जो एक्सटेंसिव लिटरेचर एनालिसिस की जाती है, ठीक है, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके वैलिडेशन के बाद ही ये चीजें पब्लिश होती हैं, कि आपने जो भी रेफरेंसेस डाले हैं, जो भी चीजें साइट की हुई हैं, ठीक है, वो रियल में उसका उसको आपने कितना एक्यूरेटली उस चीज़ को एनालाइज किया है और कितना आपने उसके डाटा को ऐड किया हुआ है। ये सारी चीज़ों को जब अ, उसका जो पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है रिव्यू जर्नल्स का, वो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी लिटरेचर एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बात करें हम प्रोफेशनल जर्नल्स की, तो जो हमारे प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं, मैंने जैसा कि बताया कि इनका जो वैलिडेशन होता है या फिर इनके जो रिव्यू प्रोसेस होता है, ठीक है, वो थोड़ा स्लोअर होता है, सिर्फ एडिटोरियल लेवल पे होता है। तो इस वजह से इनका जो पब्लिकेशन स्पीड है वो काफ़ी फास्टर होता है, सिर्फ 30 टू 90 डेज में पब्लिश हो जाते हैं, एज दे ऑफन रिलाई ऑन एडिटोरियल रिव्यूज रेदर देन लेंदी पीयर रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, इनका जो रिव्यू प्रोसेस होता है वो पीयर रिव्यू प्रोसेस जैसा नहीं होता, जस्ट एडिटोरियल रिव्यूज होते हैं, तो ये काफ़ी जल्दी पब्लिश हो जाते हैं। ओके, बात करें प्रेस्टीज की, तो प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स जो हैं दे आर हाईली प्रेस्टिजियस इन एकेडेमिया, एज दे कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द एडवांसिंग साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस पब्लिकेशंस का वो तरीका है। ठीक है, जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस मानते हैं प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स को। वाई? बिकॉज कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो आपका ओरिजिनल रिसर्च है जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, साइंटिफिक जो नॉलेज है जो पहले से ही है उसको और एडवांस बनाने में।
ओके। और बात करें हम रिव्यू जर्नल्स की, तो दे इक्वली प्रेस्टिजियस फॉर प्रोवाइडिंग अथॉरिटेटिव ओवरव्यूज, ठीक है, एंड शेपिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर रिसर्च। ये हमारे ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन तो नहीं देते हैं, लेकिन ये जो पहले से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उसको समराइज करते हैं, और समराइज करके जो ट्रेंड्स होते हैं, जो गैप होते हैं, जो पहले से ही डायरेक्शन चला आ रहा होता है रिसर्च का, उसको जानने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो जो न्यू रिसर्चर्स होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, वो इक्वली प्रेस्टिजियस होते हैं उनके लिए हमारे रिव्यू जर्नल्स। ओके। बात करते हैं प्रोफेशनल जर्नल्स की, तो जो प्रोफेशनल जर्नल्स हैं, इनका जो प्रेस्टीज होता है वो वेरी करता है, ऑफन वैल्यूड विद इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रैक्टिकल इंसाइट्स बट लेस सो इन एकेडमिक सर्कल्स। एकेडमिक फील्ड की अगर हम बात करें, तो एकेडमिक फील्ड में इनका प्रेस्टीज काफ़ी ज़्यादा लो होता है, ठीक है, कंपेयर टू रिसर्च एंड रिव्यूज, ठीक है, क्योंकि इनका एप्लीकेशन हमारा इंडस्ट्रीज के लेवल पे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इनका जो प्रेस्टीज होता है वो वेरी करता है। ओके। बात करें रेवेन्यूज एंड एग्जांपल्स की, कौन कौन से जर्नल्स कैसे कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो जो हमारे प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स होते हैं, द रेवेन्यूज कम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस एंड ग्रांट्स, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन बेसिस के जर्नल्स होते हैं, या फिर जो अपना आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं, ठीक है, या फिर जो ग्रांट्स लेते हैं, वो हमारे प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे नेचर का या फिर साइंस का। ओके। बात करें रिव्यू जर्नल्स की, तो जो रिव्यू जर्नल्स होते हैं, दे आर फंडेड बाय सब्सक्रिप्शंस और एपीसीज, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, ऑफन सपोर्टेड बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ये भी सपोर्टेड होते हैं, लेकिन ये भी सब्सक्रिप्शन और अपना आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड नेचर रिव्यूज एंड ट्रेंड्स इन बायोकेमिकल साइंसेज, ठीक है। ओके। बात करते हैं प्रोफेशनल जर्नल्स की, ये अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, दिस हियर रेवेन्यू इज जनरेटेड थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस और स्पॉन्सरशिप्स। एग्जांपल इंक्लूड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोग्रेस एंड IEEE स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये जो जर्नल्स होते हैं, इनमें जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी हो सकती है कभी कभी, सब्सक्रिप्शंस होते हैं, या फिर स्पॉन्सरशिप होती है, इनके जरिए ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस और IEEE स्पेक्ट्रम है। ओके। एज अ कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि हमारे जो तीन तरह के जर्नल्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट, ठीक है, तो अगर हम टाइप की बात करें तो हमारा है प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स, रिव्यू जर्नल्स एंड प्रोफेशनल जर्नल्स। ये हमारे ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, जो और रिव्यू जर्नल्स हमारे समराइज एग्जिस्टिंग रिसर्च, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसको समराइज करते हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल जर्नल्स हमारे इंडस्ट्रीज में क्या चल रही हैं उसको वो प्रोवाइड करते हैं। रिव्यू प्रोसेस की बात करें तो ये हमारे पीयर रिव्यूड होते हैं, ये भी प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स हमारे पीयर रिव्यूड होते हैं, जो रिव्यू जर्नल्स हैं वो भी हमारे पीयर रिव्यूड होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल जर्नल्स हैं वो एडिटोरियल रिव्यूड होते हैं। ओके। क्वालिटी एश्योरेंस जो होती है पीयर रिव्यू होने की वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स में। जो हमारा रिव्यू जर्नल्स हैं उसमें भी लगभग इक्वली सेम ही होती है, क्योंकि उसमें भी पीयर रिव्यू होता है, लेकिन प्रोफेशनल जर्नल्स में क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एडिटोरियल रिव्यू होता है, तो एडिटोरियल ओवरसाइट की जाती है, तो इस वजह से क्वालिटी का वहाँ थोड़ा सा इशू होता है। पब्लिकेशन स्पीड की बात करें तो स्लोअर, बिकॉज ड्यू टू द डिटेल्ड रिव्यू, जो कि पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है और काफ़ी डिटेल में किया जाता है, तो ये मैटर थोड़ा स्लो होता है। स्लोअर ड्यू टू लिटरेचर एनालिसिस, जो लिटरेचर आपने डाला है उसकी एनालिसिस करने की वजह से काफ़ी स्लोअर प्रोसेस होता है। लेकिन प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं, इतना ज़्यादा पीयर रिव्यू ना होने की वजह से ये फास्टर पब्लिकेशंस होती हैं। ओके। प्रेस्टीज की बात करें तो हाई इन एकेडमिक प्रेस्टीज, ठीक है, जो प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स उनका सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे रिव्यू जर्नल्स, जिनमें कि प्रेस्टीज थोड़ा लगभग समझ लीजिए कि लगभग इक्वल होता है या फिर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका सबसे कम होता है इन द फील्ड ऑफ एकेडेमिया, लेकिन इंडस्ट्रीज में ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज रखते हैं। ओके। रेवेन्यूज़ की बात करें तो जो हमारे प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस पे या आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज के बेस पर अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जो रिव्यू जर्नल्स हैं वो भी सब्सक्रिप्शन और आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज के बेसिस पे अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल जर्नल्स हैं वो हमारे एड्स के बेसिस पे, स्पॉन्सरशिप्स के बेसिस पे या फिर सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे आर्टिकल अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि अलग अलग जर्नल जो कंटेंट बेसिस के बेस पे होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, एंड रिमेंबर, पेन इज टेम्पररी बट ए डॉक्टरल डिग्री इज फॉर एवर। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रिसर्च करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।